अच्छा जी। तो अभी मेरे सामने जो है पुरानी जो वीडियो थी अ, उसका कोड मेरे पास अभी सामने है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस HTML का सिंटैक्स है और उसके बाद एक सेंटर में एक बटन हुआ हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं बताऊंगा कि CSS क्या होता है। ठीक है, CSS HTML से बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। और CSS तीन टाइप की होती है। CSS एक होती है इन पेज, जो तो HTML पेज के अंदर ही स्टाइल का टैग लगा के कर सकता है। एक होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब ये चीज़, इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो आएगा इनलाइन CSS। और तीसरी होती है एक सेपरेट फाइल में। ठीक है, उस तो CSS का एक सेपरेट फाइल बनाता है, फिर उसको जाके यहाँ पे लिंक करता है, वो होती है सेपरेट फाइल CSS। और CSS का क्या मतलब है? CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये CSS का मतलब है। और ऐसे ये CSS बनता है। तो अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन पेज किस तरह करते हैं। ठीक है, और CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, CSS के कमांड क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि इनलाइन CSS जो है वो तुझे पता है कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका बेसिक आइडिया आ गया तुझे, लेकिन बस तुझे डिफरेंट कमांड उसके याद करने। तो इसलिए मैं इनलाइन CSS नहीं बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा इन पेज CSS और सेपरेट फाइल CSS और उसको लिंक कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम चलाया हुआ है, आइटम ओपन है। ठीक है, तो अब अब मैं कहता हूँ कि यार, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इस H1 का जो कलर है वो मैं रेड कर दूँ। अब वो कैसे होगा? अब उसके लिए हेड टैग के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है हेड के, उसके अंदर ही उसके दरमियान में एक टैग, दो टैग लगाने स्टाइल के। सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका मतलब इसको क्लोज खुद करना है। अब इन दो स्टाइल के अंदर तू जो भी कोडिंग करेगा वो CSS कोडिंग होगी। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस H1 टैग का जो कलर है उसको रेड करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस H1 को यहाँ लिखूँगा। टैग कौन सा है? H1 है। मुझे H1 का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे टैग का नाम लिखूँगा, स्पेस दूँगा, दो करली ब्रैकेट लगाऊँगा, स्पेस उनके दरमियान। और अब यहाँ इस ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी कोड लिखूँगा वो कोड CSS होगा और वो इस चीज़ पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कलर रेड हो गया। लेकिन अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो H1 टैग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास दो H1 टैग है, तो अब इशू ये है कि ये तेरे वेब पेज में जितने H1 टैग है ना, उन सब का कलर रेड कर देगा। ठीक है, अब मोस्टली ये होता है कि तू चाहता है कि नहीं यार, एक H1 का कलर वाइट हो, एक का रेड हो, एक का ब्लैक हो, डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग पर। ठीक है, तो होते हैं ऐसे। अब जाहिर सी बात नहीं, ये जाहिर तो नहीं है कि तुझे हर पेज पे, पूरे पेज पे H1 का कलर रेड चाहिए। तो इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ये कोड जो है ये तो सारे H1s को रेड कर रहा है, सारे हेडिंग्स को रेड कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना सिर्फ इस हेडिंग को मुझे रेड करना है। तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ को चेंज करना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है, तो मैं उसके टैग पर नहीं जाऊँगा, मैं उसका ID सिलेक्ट करूँगा। याद है ना ID मैंने जो बताया था HTML में, उसी तरह। ठीक है, मैं अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को चेंज करना चाहूँ तो मैं उसके टैग को सिलेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसके ID को सिलेक्ट करूँगा। तो इसको क्लास से भी सिलेक्ट कर सकता है, मैं इसको ID से सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज़ी है जो भी। क्लास से भी मैं करना बताऊँगा। तो कोई भी इसको क्लास दे दे, इस लाइन को, इस टैग को, पूरे इसको कोई भी ID दे दे, इसको कोई शनाख्त दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ heading 1,
सही है, जो मर्जी इसके अंदर लिख, हेडिंग 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं H1 को हटा दूंगा, सही है, क्योंकि मुझे टारगेट करना है इसको, इस आईडी को, इस एलिमेंट को। अब जब भी तू आईडी को टारगेट करेगा ना, तो तुझे सबसे पहले आईडी के नाम से पहले हैशटैग लगाना पड़ेगा और फिर आईडी का नाम आएगा, स्पेस ना हो दरमियान में, ठीक है। अब इस तरह ये जो कलर रेड है वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रेड करेगा जिनके पास आईडी हेडिंग 1 है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दी, ये भी रेड हो गया, ठीक है। अब मैंने जितने भी H1 को हेडिंग आईडी देता जाऊँगा ना, उन सब का कलर रेड होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। 6 मिनट की हो गई ये वीडियो।